संत फकीरों के दर पर होते पर्दे दीवार नहीं, गीता ग्रंथ कुरान बाइबल में कोई तकरार नहीं। धर्म किया बदनाम पादरी पंडे फतवे बाजों ने, और निर्दोषों का लहू पिया सत्ता के प्यासे बाजों ने। और मैं तो समाज को ये कहना चाहूँगा कि कब तक धर्म कलंकित होगा, लहू बहेगा सड़कों पर, कब तक सत्ता की खातिर ये देश बटेगा सड़कों पर, और कब तक झंडे लिए फिरोगे अलगावी गद्दारों के, कब तक मोहरे बने रहोगे देश धर्म के ठेकेदारों के। इसलिए उठो साथियों, तुरंत मिटा दो नफरत की दीवारों को कि हिंदू मुस्लिम सिख एक है, एक रहेगा हिंदुस्तान, चाहे सारी दुनिया बढ़ जाए पर नहीं बटेगा हिंदुस्तान। मैं हूं श्याम सुंदर, आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। आज 647वीं जयंती गुरु रविदास जी की मनाई जा रही, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मूर्ति स्थापना की गई है जींद जिले के चाबरी कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर बनते जी हमारे साथ, उनसे पूछेंगे रविदास जी का जन्म कब हुआ था और कौन से सन में हुआ था और क्या उसकी जीवनी है। थोड़ा आगे आ जा भाई साहब मेरे साथ। आर्य जी, गुरु रविदास जी का जन्म कब हुआ था? 1455 विक्रमी जी, बनारस शीर गोवर्धन, बनारस के अंदर। बनारस के अंदर जी, इसको काशी के नाम से भी जाना जाता है। उसको बनारस के कई नाम हैं, 4 नाम हैं, लेकिन ये शीर गोवर्धन है जी बनारस के अंदर। वो दलितों की बस्ती होती थी पहले पुरानी कभी, जी वहाँ पर उनका जोनाथ भव मंदिर है, तो वहाँ पर उनका जन्म। जी। उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम था रघु राजा, जी रघुराम जी जी। माता का नाम था रघुरानी। जी और ये 11 साल के बाद हुए थे। जी माता पिता की शादी 11 साल के बाद गुरु रविदास जी पैदा हुए, और इनका जो नाम रखा गया रविदास, जी इनका नाम था रैदास। जी रैदास क्यों हुआ? क्योंकि रेवत नाम का एक भिक्षु था। जी जब गुरु रविदास जी के पिताजी व्यापार के लिए बाहर गए थे, जी तो वो उधर आते हुए सारनाथ पड़ता है एक बीच में, जी जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध ने 5 प्यारों को ज्ञान दिया था। वहाँ पर एक भिक्षु था। उसने देखा कि भाई भिक्षु बैठा है, एक बाबा बैठा है, इसको मिले। जब रघुराम उनसे मिले तो उनकी इच्छा हुई कि मैं आज एक खीर का भोजन, जी तो मुझे तमन्ना है, जी क्योंकि बुद्धों में खीर का भोजन बहुत प्रसिद्ध होता है। जी तो उन्होंने अगले दिन दोनों रघुरानी और रघुराम जी दोनों खीर बना करके और भिक्षु के पास गए हैं, जी और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। 11 साल के बाद ये जो ना गुरु रविदास जी पैदा हुए हैं, जी और उनका नाम था रेवत। जी रेवत से रैदास का नाम पड़ा है, उनका नाम रखा गया रैदास। असली सच्चाई तो यही है जी जी। जैसे सुनने में आया है, कह भी रहे हैं लोग, रविदास जिया ने एक वो दी थी दमड़ी गंगा में डालने के लिए कुछ पंडित जियों से, उन्होंने वहाँ पर गंगा में डालकर डाली, गंगा ने हाथ निकाल कर लिया। क्या सच्चाई है ये? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते सच्चाई है क्या है। जी आके गुरु रविदास जी के समय में किसी प्रकार की भी शूद्र कम्युनिटी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जी जिनको पढ़ने का अधिकार था उन्होंने इतिहास में क्या लिखा वही सच्चाई मान ली गई। जी लेकिन बात यह है कि परम संत गुरु रविदास जी हरत थे, हरत थे। जैसे परम संत रविदास जी ने कहा आके मन चंगा थे कटौती में गंगा। जी उसका मतलब क्या है? मन चंगा थे कटौती में गंगा का अर्थ इन लोगों ने दूसरी जगह बना दिया। दूसरी जगह कौन सी जगह बनाया? आगे वो पंडितों ने दमड़ी दिखा दी। जी लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो ऐसा था कि मन चंगा कटौती में गंगा। अगर आपका मन चंगा है तो गंगा नहाने से कुछ नहीं बनता। ये उनको ब्राह्मणों को उन्होंने शिक्षा दी थी। जी असल तो है ये। लेकिन जब उन्होंने लिखा कि हमें तो गुरुदास जी के समाज ने तो पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, तो लिख किसने दिया? ना हमें गंगा में जाने का अधिकार था, ना हमें कहीं और प्रतिष्ठित जगह जाने का अधिकार था। तो किसने देखा, किसने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं। ये सारे के सारी बनावटी बातें हैं। परम संत गुरुदास जी का जो असली इतिहास है वो छुपा लिया गया। ये अरथ थे। जिस प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि नई दिल्ली से जब हम बनारस जाते हैं, जैसे कल गए आज गए, और 24 तारीख का जो गुरु जी की जयंती है कल, उसके ऊपर नई दिल्ली से
कम से कम भी 10 घंटे लगते हैं गाड़ी के, एक्सप्रेस गाड़ी के। तो परम संत रविदास जी 1511 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने दिल्ली जो ना उसको किले दिए, ज़मीन दी। जब सिकंदर लोधी ने उसको अरेस्ट किया और उसने फिर मतलब उपदेश दिए और खुश होकर गुरुजी ने उनको जो ना वो फिर मंदिर के लिए जगह दी, जो पीछे भाजपा ने तोड़े हैं किले, वो मंदिर तोड़ा पीछे पिछले रात में। तो इसी प्रकार से मतलब इन लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया। मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ, भाई परम संत रविदास जी बनारस से और नई दिल्ली, वो दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद के अंदर वो कैसे आ गए इतनी जल्दी, कैसे आए, क्या साधन था उनके पास, जबकि गाड़ी भी 10 घंटे लेती है। तो इसलिए जो परम संत गुरुदास जी का असली इतिहास था, जो असली तपस्या थी, वो इन लोगों ने छुपा ली। और ये अरथ थे। अरथ का मतलब ये होता है कि आदमी आकाश के रास्ते से भी आ सकता है, जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और वो पानी के ऊपर को भी चल सकता है। असली सिस्टम जो है ना इसका बहुत ही बड़ा बनता है। जैसे अभी आपने सिकंदर लोधी की बात की, जब उन्होंने उस रविदास जी को जेल में डाला था, तो उस टाइम में वो कह रहे हैं कि उनको रात को सोते हुए भी उसके पास दिखाई देते। क्या ये सच्चा है? ये ऐसा है, अरथ जो इंसान होता है, आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। अरथ जो इंसान होता है, अगर उसके साथ उसको कभी कोई याद भी करता है तो उसके पास खड़े मिलता है। ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था कि कुछ मुसलमानों ने और ब्राह्मणों ने मिलकर के राजा से शिकायत की कि एक अछूत आदमी मुस्लिम धर्म को भी हिंदू धर्म को भी बर्बाद करने लग रहा है, उसकी बुराई करने लग रहा है, उसको ख़त्म करने लग रहा है, और चोर उचक्कों का एक टोल बना रखा है, और चोरी करवाने के नाते वो एक सत्संग भवन बना रहा है और उसमें इकट्ठा करता है, चोरी का माल इकट्ठा करता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने, जब वो राजा ने बुलाया और राजा ने अरेस्ट कर लिया, और जब नमाज का समय हुआ तो नमाज के समय में गुरु रविदास जी जो है ना सामने बैठे मिले मस्जिद के सभी को, जब वो शीश झुकाते हैं। तो असली ये थी। जी, आपका नाम? मेरा नाम बलवान बौद्धाचार्य। आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे रविदास जी ने कहा है, पत्थर की जो मूर्ति थी वो तिरा दी थी, ब्राह्मणा की जो काठ की मूर्ति थी वो भी नहीं तिरी थी, क्या सच्चाई थी? देखो, ये जो है सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं। हम आज जो है ना पुरानी जो लिखी हुई बातें हैं सिर्फ उनको जानते हैं, उनके अंदर जो पढ़ते हैं वही सत्य माना जाता है, जबकि हमारे को पुरानी इतिहास के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो इतिहासकार थे वो सारे के सारे श्रवणकार थे, कोई भी दलित तो इतिहासकार था ही नहीं। जो अन्य समुदाय हैं उनके बारे में भी जो कुछ लिखा गया है, जो साहित्यकारों ने लिख दिया वही सत्य है। आज हम अगर उसको इतिहास को सत्य मानते हैं तो जो ये इतिहासकारों ने लिखा है वो सत्य है, अदरवाइज किसी को कोई ज्ञान नहीं है कि भाई क्या सत्य है क्या सत्य है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील राज बमणिया। जी मास्टर जी, आप नजरिए देखिए, संत महात्मा, ये जो भारत देश, ये जो देश है, ये देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, संत फकीरों की जन्मभूमि रहा है। जब जब इस धरा पर विपत्ति के बादल मंडराते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं परमात्मा मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं, ऐसा कहा गया है। और उनमें कोई एक नहीं कि भाई रैदास जी हुए हैं। इस धरा पर तो बहुत से संत महात्मा दादू हुए हैं, पलटू हुए हैं, संत रैदास जी हुए हैं, कबीर हुए हैं, सैन भगत हुए हैं। तो ये जो हैं अलग अलग समुदाय के अंदर अलग अलग जातियों में इन्होंने जन्म लिया या जन्म इनका हुआ। तो मैं, जैसे कि बौद्धाचार्य ने बताया अभी, ये ठीक कह रहे हैं कि आज के समय के अंदर जो चला हुआ है, उस ज़माने में जब ये संत महात्मा लोग पैदा हुए, पूजा पाठ तो हम आज कर रहे हैं, उस टाइम पर कोई भी संत हुआ है, मैं खाली रैदास की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी संत तत्कालीन समय पर हुआ है, उनका घोर विरोध हुआ ही हुआ है समाज के द्वारा। चाहे वो अपना भी समाज, जिस समाज में जन्मे हैं ना,
और की तो बात छोड़िए आप, जैसे बोधाचार्य ब्राह्मण शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं, उनकी तो बात छोड़िए। यानी कि जिस समय पे ये महान विभूतियाँ जिस भी जाति धर्म में जन्म लेती हैं, वो भी जो है उनके विरोधी उस तत्कालीन समय में हुए हैं और उन्होंने निंदा की है। स्वामी दयानंद जी को ले लो, स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, सेन भगत जी को ले लो, रैदास जी को ले लो, कबीरदास जी को ले लो, गुरु गोविंद सिंह जी को ले लो। मतलब किसी भी धर्म या संप्रदाय के अंदर जब ये होता तो उस टाइम पे इनका घोर विरोध होता ही होता है। लेकिन ये महान विभूतियां इस समाज के अंदर अशिक्षा, भेदभाव, पाखंडवाद जब चरम सीमा पर हो जाता है तो ये अवतरित हो जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, लेकिन आज जो समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर हमारे को बांट दिया है, जाति के नाम पर बांट दिया है। पहले तो जातियाँ थी ही नहीं। कोई कहता है ये चमार जाति में पैदा हुआ है, किसी को कह दिया कि भाई जैसे सेन भगत है, वो कहते हैं ये सेन समाज में यानी कि नाई जाति में पैदा हुए हैं। तो अगर मतलब उस समय की बात देखी जाए, आज के प्रासंगिकता में देखते हैं तो ये बिल्कुल बात सही है। स्वामी दयानंद जी को ले लीजिए, विवेकानंद जी को, ये ब्राह्मण जाति में पैदा हुए। तो इसका मतलब यह है कि विभिन्न जातियों के अंदर ये तो बात माननी पड़ेगी कि संत फकीरों ने जन्म तो लिया है और उन्होंने ये संत किसी जाति धर्म के होते ही नहीं है। ये तो हमने बांट दिया इनको, भाई ये चमार जाति में हो गया, ये नाई जाति में हो गया, ये ब्राह्मण जाति के अंदर। संतों की तो कोई जाति है ही नहीं। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि संत फकीरों के दर पर होते पर्दे दीवार नहीं। एक कविता के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि संत फकीरों के दर पर होते पर्दे दीवार नहीं, गीता ग्रंथ कुरान बाइबल में कोई तकरार नहीं, कोई तकरार नहीं है। आप इकट्ठी रख के देख लो। यानी कि संत फकीरों के दर पर होते पर्दे दीवार नहीं, गीता ग्रंथ कुरान बाइबल में कोई तकरार नहीं। धर्म किया बदनाम पादरी पंडे फतवे बाजों ने और निर्दोषों का लहू पिया सत्ता के प्यासे बाजों ने। और मैं तो समाज को ये कहना चाहूँगा कि कब तक धर्म कलंकित होगा, लहू बहेगा सड़कों पर, कब तक सत्ता की खातिर ये देश बटेगा सड़कों पर, और कब तक झंडे लिए फिरोगे अलगावी गद्दारों के, कब तक मोहरे बने रहोगे देश धर्म के ठेकेदारों के। इसलिए उठो साथियों, तुरंत मिटा दो नफरत की दीवारों को कि हिंदू मुस्लिम सिख एक है, एक रहेगा हिंदुस्तान, चाहे सारी दुनिया बट जाए पर नहीं बटेगा हिंदुस्तान। ये संतों की वाणी, ये संतों की वाणी है, क्योंकि वो किसी उसको नहीं देखते। आपका नाम? मेरा शमशेर सिंह क्रांतिकारी। देखिए, अभी इन्होंने बताई, बोधा जी ने बताई, मास्टर जी ने बताई, सुनील जी ने बताई कि संतों के बारे में आप क्या क्या कहना है इस पर। आप कमेंट बॉक्स में हमारी राय, आपकी राय जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।